बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दो थ्योरम पढ़ेंगे, लेकिन उन थ्योरम्स को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हम लॉन्ग डिवीजन अपनी किस तरह से करते हैं। हमें मालूम है कि जब भी लॉन्ग डिवीजन हमें करनी हो, हमें दो चीज़ें गिवन होती हैं, एक डिनोमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लिखते हैं डिवीजन साइन के अंदर। ठीक है, ये हमने डिवीजन साइन कॉपी किया अपना। ठीक है, फ्रैक्शन में जो भी नंबर आपको गिवन है, जो नीचे डिनोमिनेटर होगा उसको आपने बाहर लिखना है, जो डिनोमिनेटर होगा उसको आपने अंदर लिखना है। और ये जो आपने बाहर लिखना है वो आपका कहलाता है डिवाइजर, और ये आपका हो जाता है डिवाइडेंड। और जहां तक आप टेबल्स पढ़ रहे हैं या आप उसको सॉल्व कर रहे हैं वो आपका कहलाता है क्वेश्चन, और सॉल्व करने के बाद जो आपके पास लास्ट में बचता है वो कहलाता है रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारे लॉन्ग डिवीजन का मेथड होता है, डिवाइजर, डिवाइडेंड, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। क्वेश्चन को हम कह देते हैं क्यू ऑफ एक्स, या स्मॉल क्यू ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। डिवाइजर जो अभी हमारे पास होगा वो लीनियर फैक्टर होगा, और डिवाइडेंड जो है वो आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। अब अगर आपको पॉलिनोमियल गिवन नहीं है लेकिन ये सारी चीज़ें गिवन है, तो आप पॉलिनोमियल किस तरह से बना सकते हैं? तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला ये होगा कि अगर आपने डिवाइडेंड निकालना है, इसको हम कह रहे हैं दैट इज पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स निकालने के लिए आपने अपने डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन के साथ, जिसको हमने क्यू ऑफ एक्स का नाम दिया है, और इसमें आप ऐड कर देंगे अपना रिमाइंडर। ठीक है, जिसको आपने आर का नाम दिया। ये हमारे पास हो जाता है जो हम डिवाइड करते हैं उसका रूल, यानी लॉन्ग डिवीजन का मेथड होता है। अब अगर हम इनको सिंबॉलिकली या इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या बनता है? हमने यहाँ कहा है कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे था इसको हमने नाम दे दिया पी ऑफ एक्स का। यहाँ पर हम डिवाइजर जो ले रहे हैं वो हम एक लीनियर फैक्टर की फॉर्म में ले रहे हैं, यानी एक्स प्लस ए की फॉर्म में। क्वेश्चन कोई भी आपके पास आ सकता है, और रिमाइंडर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाती है आपके पास डिवीजन की। अब हम चलते हैं जो हमारे थ्योरम्स हैं उनकी तरफ। पहला थ्योरम है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम, और उसका स्टेटमेंट है कि इफ वी हैव एनी पॉलिनोमियल, इफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइजर, x plus a, then remainder r is p of a। ठीक है, ये स्टेटमेंट है थ्योरम का। इसको हम प्रूफ किस तरह से करते हैं? यहां से हमने कहा है कि ये लीनियर डिवाइजर से डिवाइड हो रहा है। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इसको, अगर ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब इसका फैक्टर है, तो हम इसे यहां पर रखेंगे x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -a। इस x की वैल्यू को जो हमने ऊपर पॉलिनोमियल लिखे इक्वेशन, हम उसके अंदर पुट करते हैं। हम पुट करते हैं p की जगह पे -a। इधर आपके पास आ जाएगा ये -a प्लस a इंटू क्यू ऑफ एक्स की जगह पे भी आप बेशक a रख दीजिए, ये हो जाएगा -a और प्लस हो जाएगा r। ये पूरी टर्म आपकी कैंसिल होकर 0 हो जाएगी, तो आपके पास p ऑफ -a जो है वो बचेगा इक्वल टू r। ठीक है, मीन अगर आपने अपने डिवाइजर से a की वैल्यू निकाल के पॉलिनोमियल में पुट किया है तो आपको लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। अगर ये रिमाइंडर आपके पास 0 है, इसका मतलब है कि आपका जो डिवाइजर है वो उसे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और उसका एक फैक्टर है। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ और नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। फैक्टर थ्योरम ये है कि इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, देन x plus a is factor of
पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, अगर आपके पास आंसर रिमाइंडर जो है वो 0 आता है तो जो आपका डिवाइजर है वो एक फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, सबसे पहले जो हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है इसको हम नाम देंगे p ऑफ x का। हर क्वेश्चन में आपने ये काम करना है। और उसके बाद आपके पास जो आपको डिवाइजर गिवन है इसको आपने पुट करना है इक्वल्स टू 0, और यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है जो कि यहां से 2 आ रही है। अब आपने क्या करना है, इस 2 की वैल्यू को आपने पुट करना है इस फैक्टर के अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर। x जहां जहां है उसकी जगह पर आपने 2 पुट कर देना है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ये आपके पास हो जाएगा 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 3 जा, ये हो जाएगा 4, 4 10 जा 40 प्लस 26 एंड -6। ठीक है, इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। इन दोनों को सॉल्व कर लें, इन दोनों को सॉल्व कर लें। यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस का 16 और यहां से आपके पास आएगा प्लस का 20। तो आपके पास जो आंसर आएगा यहां से वो हो जाएगा आपका प्लस का 4। ठीक है, लेकिन बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम आपसे क्या कह रहा है कि p ऑफ a इज इक्वल टू r। ठीक है, इट्स मीन कि आपके r की जो वैल्यू है वो यहां पर आ जाएगी 4। ठीक है, ये आपके r की वैल्यू है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पार्ट टू में भी सबसे पहले आप इसे p ऑफ x के इक्वल रखेंगे, दैट इज 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3, और साथ में ही आपने पुट कर देना है, पुट 2x minus 1 equal to 0 implies that x is equals to 1 over 2। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर जहां जहां x है उसकी जगह आप 1 over 2 पुट करेंगे, और राइट साइड पर तो करेंगे ही, साथ साथ अपने लेफ्ट पे भी पुट करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 ओवर 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 ओवर 2 एंड प्लस 3। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से ये हो जाएगा 4 इंटू 1 ओवर 8 और माइनस 2 से ये कैंसिल आउट और आपके पास आएगा 2 एंड प्लस 3। ठीक है, यहाँ से 8 2 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 1 ओवर 2 प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी टर्म का। इसको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम आएगा आपके पास 2 1 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 3/2 बाय रिमाइंडर थ्योरम। हमें मालूम है दैट p ऑफ a इज इक्वल टू r, तो यहां से जो r की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3 6x4। पहला वही काम करेंगे आप, इसे p ऑफ x के इक्वल रखेंगे, 6x4 प्लस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2। उसके बाद हमने पुट करना है, पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। अब आप इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर आप उसकी जगह पे -2 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 6 -2 पावर 4 प्लस 2 इंटू -2 पावर क्यूब माइनस इंटू -2 एंड प्लस 2। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16 16 6 ज़ा। ठीक है, 16 6 ज़ा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 16 6 ज़ा 96। ठीक है, और यहाँ से चूंकि पावर जो है वो आपके पास इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, और ये माइनस, और यहाँ से आपके पास आएगा 8 एंड 8 2 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस 2 एंड प्लस 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से आपके पास बनेगा प्लस प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 माइनस 12 और ये आपके पास आएगा 84। और बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें पता है, लिखेंगे आप
पेपर में ये आपने लिख के आना है। बाय रिमाइंडर थ्योरम पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू आर है, तो नीचे आप लिखेंगे दैट आर इज इक्वल्स टू 84। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट फोर में आपके पास है 2x माइनस 1 होल क्यूब। सेम वही काम करेंगे आप इसे यहाँ पर x के इक्वल, p ऑफ x के इक्वल रखें। ये हो जाएगा 2x माइनस 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x होल स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, सबसे पहले आपने इसे पुट करना है इक्वल टू 0। पुट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब पॉलिनोमियल में जहां जहां पर x है उसकी जगह पे माइनस 1/2 रखेंगे। माइनस 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 1 एंड होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस वन का क्यूब प्लस 6, यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2 और माइनस का 10, यहाँ पे स्क्वायरिंग है। यहाँ से आपके पास आएगा -2 का क्यूब और प्लस यहाँ से आएगा 6 इंटू 1 का स्क्वायरिंग एंड माइनस 10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से आ जाएगा आपके पास -8। ठीक है, यहाँ से आएगा -8 और यहाँ से आपके पास आएगा प्लस का 6 और माइनस का 10। ठीक है, अब जिस तरह से चाहें आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपके पास जो आंसर है वो आएगा -18 और प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल टू -12। बाय रिमाइंडर थ्योरम P ऑफ A इज इक्वल टू R, सो आपका जो रिमाइंडर है वो इक्वल हो जाएगा -12 के। अब लास्ट क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट, इसमें भी हम P ऑफ X के इक्वल रखते हैं और ये आपके पास है x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 14 और पुट करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे -2 रखें। इक्वल्स टू -2 क्यूब माइनस 3 इंटू -2 स्क्वायर माइनस प्लस 4 इंटू -2 माइनस 14। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा -8, यहाँ से आएगा +2 और के स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा और ये -4 3 = 12 माइनस प्लस -2 एंड -14। ठीक है, अब ये चूंकि सारे साइन माइनस हैं तो ये सारे नंबर जो हैं वो आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपके पास आएगा -20 और यहाँ से आएगा -16, -20 एंड -16 और ये आपके पास सिंप्लीफाई होके कंप्लीटली आपको मिलेंगे। 1 मिनट, 4 2 = 8 है, यहाँ पर 8 कीजिएगा प्लीज़। 4 2 = 8। ठीक है, और ये सारे सॉल्व होके आपके पास आएगा -42। ठीक है, ये आपका आंसर है और हमें पता है कि हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम P ऑफ A इज इक्वल टू R और नीचे हम देंगे R इज इक्वल टू -42। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम मज़ीद इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो उसे पढ़ने के लिए मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए।